भगवान टेस्ट का टाइम में सिखाता है, वही वीडियो है मेरे दोस्त। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका तकलीफ आप ही जानते हैं। आपका महिला शत्रु ने आपका खुशहाल जीवन को बर्बाद करने का हर चाल चली। आपका सुखी जीवन को बहुत दुख कष्टों दिया। जो दिया उसका घर में वो दुख तकलीफ कष्टों आएगी इंशाअल्लाह। ईश्वर की ऐसे लाठी तुझे पड़ेगी मुर्गी चोर चप्पल चोर को, तब पता चलेगी दिन और रात। हर कार्यों का पछतावा वो मुर्गी चोर को होगी। उसका कोई मदद करने वाला नहीं होगा। आपका पर्सन का आसपास लोगों को देख रही है, उसका मुसीबत में कोई खड़ा नहीं हो रही है। आपका पर्सन से हर कोई मतलब उठाया है। आपका पर्सन का साथ कोई नहीं दे रहा है, उसमें फंसे हुए हैं। आप ऐसा लोग थे, आपका पर्सन को हमेशा आप हेल्प करते थे, फिर कभी भी उसे छोड़ के भागे नहीं। आपका पर्सन का लाइफ में आप बहुत कुछ किए हैं। आपका पर्सन अभी समझ पा रही है, जिसका पीछे भाग रहा था आदमी सही नहीं थी, अभी समझ पा रही है। आप ले मजा। उनसे मीठा बोल रहे थे, उनका मतलब निकाल रहे थे। आपका पर्सन का चापलूसी करके आप भले ही झगड़ा लड़ाई कर लेते थे, आप थोड़ा बुरा भी कह देते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा आप साथ दिए हैं। उसके लिए आप पर्सन का लाइफ में आप बहुत ज्यादा खड़े हुए हैं, हेल्प किए हैं। आप उसका बहुत ज्यादा मदद आप किए हैं। आप सही इंसान है, आपका साथ सही जीवन गुजार सकती है, आपका पर्सन सोच रही है। हर कोई दुख में आपका पर्सन का लाइफ में आप खड़े हुए हैं। सीएम बर्मन ने आपको चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, आपके लिए एक सुंदर खुशखबरी आई है। तुम्हारा समय बदलने जा रही है, वक्त आ गया है। तुम्हारा शुभ कार्यों का फल तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारा हिस्सा में जितना भी खुशी लिखा हुआ है, ये खुशियाँ तुम तक अवश्य पहुँचेगी। ये बर्मन के महत्वपूर्ण निर्णय है। जब तुम सो के उठोगे, तुम कदम बढ़ाओगे, तुम्हारा भाग्यों का निर्णय हो जाएगा। ये समय बहुत गंभीर है। ये वक्त है, सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे और प्रवेश कर रही है। आप नकारात्मक शक्तियों से दूर रही हो। मेरे बच्चे, इसे तुम स्वीकार करो। अनजान रूप से फरिश्ता तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारा मदद करेंगे। जिस खुशियाँ से तुम अब तक अनजान थे, तो खुशियाँ अब तुम तक पहुँचेगी। पूरे का माफी तुम्हारा भविष्य चमक जाएगी। अब तुम्हारा तरक्की होगी। तुम्हारे मन में जो खुशियों की इच्छा थी अचानक से खुल जाएगी। अचानक से वो खुशी तुम्हारा जीवन में प्राप्त होगी। रास्ते तुम्हारे लिए सरल होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुम एक कर्म किया था, तो अब तक तुम्हें वो फल प्राप्त नहीं हुई थी। तुम्हारा कर्मों का फल अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। तुम साथ साथ दूसरे के भविष्य के बारे में तुमने सोचा था, लेकिन कुछ आदमी गद्दार निकल गया। तुम दूसरों के लिए भी प्रार्थना तुमने की थी। अब तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की तुम्हें प्राप्त होगी। बच्चा का सुख मिलेगा। तुम्हारा बच्चा का भविष्य भी उज्जवल अच्छा होगी। भोले बाबा जी आपको क्या मैसेज दे रही है, उनका तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? भोले बाबा जी कह रहे हैं, लक आपका साइड में है। आपको लक का तरफ आपको ध्यान देना आपको चाहिए। उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आप प्राप्त कर पाओगे। आप अपसेट आप लगाइए, उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव आपको प्राप्त होगी। आपको बहुत बड़ा सोचने का जरूरत है। यूनिवर्स ने आपको बहुत बड़े काम के लिए आपको बनाना गया है। आप एफर्ट आप डालिए। अपने आपको विश्वास आपको रखना चाहिए। अगर आपका लाइफ में अगर आपको कुछ करना है, आपका लाइफ में पर्सन का लाइफ में थर्ड पार्टी है। आपका पर्सन समझ रही है, आप उसके लिए सब कुछ हो, अभी समझ रही है। अगर आप ब्रेक कर देते हो, थर्ड पार्टी को चूज करेगा तो मेरा क्या होगा? मैं अभी किसी के बारे में नहीं सोचता हूँ। उसका मन में जो सोच आ रही है वो करे, मैं क्या करूँ? उसका मन पैसा चमड़ा का चक्कर में चला गया तो गया, मैं क्या करूँ? लव का जो वाइब्रेशन है, सिलेंडर कीजिए। किसे सिलेंडर करूँ?
कभी नहीं सोचा था जो एक शख्स से बात करके ऐसा होगा। आपका अपने जो ये दुनिया में नहीं है, आपके तरफ ये संदेश आपके लिए लेके आई है। ये संदेश को ध्यान से सुनिए। वो आपसे ये बोलना आपको चाहते हैं, आपका कोई भी गलती नहीं है, आप स्वयं को दोषी ना मानिए। ये आपको ये बताना आपको चाहते हैं, आपके लिए मार्गदर्शन कर रही है, दिशा में आपको लेके जा रही है। वो आपको ये बताना आपको चाहते हैं, वो अभी बिल्कुल तकलीफ नहीं है। सुन के खुशी लगा। अगर आप ये संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, आप बहुत भाग्यशाली आप है। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, समस्या अचानक से आपका जीवन से दूर होने जा रही है। जो सोचा नहीं था आपने, उस खुशी का ऊपर आप प्राप्त कर पाओगे। आपका अचानक से सपने सब साकार होगी। आपका कदम तेजी से आगे बढ़ रही है। अचानक से एक मोड़ ऐसा आएगा, सारे समस्या समाधान हो जाएगी। भाग्य से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। समय के साथ, धीरों के साथ मेरे प्रिय तुम आगे बढ़ो। अचानक से अंधकार दूर हो जाएंगे। चुनौतियां बाधा तुम्हारा जीवन से दूर हो रही है। तुम्हारा जीवन प्रकाश हो रही है। अब तुम्हें खुशियां प्राप्त होने जा रही है। मेरे बच्चे, आपका जीवन में बहुत बड़ा सफलता को अपना नाम दर्ज करा पाओगे। तुम्हारा जीत निश्चित है और खुशी तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय बदलने जा रही है। जिस प्रार्थना तुम मुझ तक भेजे हैं, तुम्हें खुशियों का दौर तुम देख पाओगे। तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम्हारा दरवाजा पर दस्तक दे रही है। तुम्हारे ओर शक्तियाँ प्राप्त हो रही है। अब तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हें बहुत ज्यादा सम्मान तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा कार्यों में बहुत बड़ा सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम महान हो जाओगे। तुम्हारा छवि कितना सुंदर बन रही है। तुम्हारा इच्छा पूरा होने जा रही है। खुशी का और तुम बढ़ रही हो। अब तुम्हारे साथ परेशानी खत्म हो रही है। तुम बहुत दूर तक तुम जाओगे। किस्मत का सितारा अब चमकने वाली है। पिता परमेश्वर तुम्हारा तकदीर लिख रही है। तुम जैसा सोचा था वैसा तुम्हें प्राप्त कर पाओगे। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारा श्रेष्ठ कर्मों का फल तुम्हें मिलने जा रही है। और कोई गलती तुमसे नहीं होगी। कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ है। आपका ऊपर से हर गंदी काली क्रिया को हटा दिया गया है। आपका ऊपर कोई गंदी क्रिया असर और नहीं होगी। अब पूर्वजों को आप ये है, अल्लाह से अच्छा दोस्त इंसान का कोई हो नहीं सकता है। अल्लाह से दोस्ती करने का सही तरीका ये एक है, अल्लाह से आप बातें किया करिए। अल्लाह ऐसा एक दोस्त है, आपको सबसे ज्यादा अच्छा आपको समझता है। अल्लाह का मोहब्बत का सिवा हर चीज उतना इंटरेस्ट नहीं है। मोहब्बत की भी, हर रिश्ता के भी अब कुछ दिखा के अल्लाह बंदा से पूछता है, पता मेरा सिवा कोई है तेरा? आपका पर्सन आपको कौन सा मैसेज आपको देना चाहती है? आपका पर्सन कह रही है आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है, जल्द से जल्द आपका और आना चाहती है, आपसे देखना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, आपको एक ऑफर देना चाहती है। आपका पर्सन, तेरा ऑफर मुझे जरूरत नहीं है। आपका पर्सन को पता है अकेला कुछ नहीं कर पा सकते हैं। मेरे बच्चे, तेरा तीसरा नेत्र अब जागृत होने वाली है। मेरे बच्चे, अब सफलता मिलने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। मैं सीएम आपके पास आ रहा हूँ। अचानक से तुम्हारे कदम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सभी परेशानी अब दूर हो जाएगी। सुख संकेत अब तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। तुम्हारा जीवन में कुछ शुभ घटित होने जा रही है। कार्यों में तुम्हें सफलता मिलने के लिए तुम देखो, दिन प्रतिदिन तुम सुधरते चला जा रही हो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो रही हो। बाधा से अब मुक्त हो रही हो तुम। एक जरूरी बात, अचानक से तुम्हारा जीवन बदल जाएगी। समृद्धि का और तुम्हारा कदम बढ़ने लग जाएंगे। अब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बहुत बड़ा सपना आपका एक पूरा होगा। तुम्हारा श्रेष्ठ कर्मों का फल तुम्हें मिलने का सही समय आ चुका है। अब तुमने जो कुछ सोचा नहीं था उससे ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। खुशियाँ चारों दिशा से तुम्हें मिलने जा रही है। इच्छा परवान अब चलेगी। कदम मंजिल की और तेजी से आपका बढ़ रही है। भीतर ही भीतर जो चीजों के लिए तुम घुट रहे थे, जो अब तक प्राप्त नहीं हो रही थी, तो सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। एक सत्य और अच्छे दिन आने जा रही है। खुशी का सिलसिला एक आगे बढ़ने जा रही हो। तुम्हारे कदम सफलता का और तेजी से बढ़ रही है। हर प्रश्नों का उत्तर तुम्हें अब प्राप्त होगा।
आपका पर्सन को लग रहा है दो सिचुएशन पर फंस गई है, ना इधर का रहे ना उधर का रहे। अगर एक का होके और रहते इसी तरीका से रिश्ते को आगे अगर लेके जाते वो परेशानी में नहीं फंसते। दिमाग गलत जगह पर लगा दी है, दूसरा का बातों में आ गई, थर्ड पार्टी के बातों में आ गई। आपका पर्सन को आपका बहुत ज्यादा याद आ रही है, आपका पर्सन वेट कर रही है। पहले की तरह चेस करो, तेरा सपना जिंदगी सपना ही रह जाएगी। आप कुछ बोलोगे वो ऐसा सोच रही है, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगी। आपका याद कर रही है, आपको ये अभी लग रही है आप उसे विश्वास नहीं करोगे, वो ठीक समझ रही है। आपका साथ जो कुछ पास में आपका साथ किया है वो सवाल तो आप करोगे। ये सब चीज बहुत ज्यादा आपका पर्सन सोच रही है, आपसे फेस करने के लिए वो इंसान डर रही है। आलोक संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, ये कोई संयोग नहीं, ये मेरा मर्जी है। तुम तक ये संदेश अभी पहुँचे। निबर से संदेश का माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं, उसका नजर तुम्हारा संपत्ति पर है, उसका आंखों में हमेशा गलत देख रही है। मेरे प्रिय तुम सावधान रहो, वो गुप्त रूप से कोई सारा हमला किया है, आपको तोड़ने का प्रयास किया है। ये नकारात्मक ऊर्जा सारे दूर हो रही है, तुम्हारा कार्यों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। परमात्मा का कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। देखो मेरे बच्चे, दिन कैसे बदलने जा रही है। सुख शांति प्राप्त कर पाओगे, अद्भुत अनुभव तुम कर पाओगे। जो भी कार्य करोगे तुम बहुत बड़ा अच्छा सफलता प्राप्त कर पाओगे। रास्ते तुम्हारे लिए कैसे खुल रही है, जो कुछ तुमने सोचा भी नहीं था अब तुम्हें सफलता मिलने जा रही है। तुम्हारा किस्मत अचानक से ऐसे खुलने वाली है, कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगी। तुम्हारा आलोचना करने वाला तुम्हारा शत्रु तुम्हारा जीवन से दूर होते चला जाएंगे। तुम्हारा अच्छा कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। कदम तुम आगे बढ़ाओ, तुम्हारा संघर्ष अब परिणाम देने वाली है। इसका मन में लालच है वो तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी वो सब खुद परेशानी में पड़ेगी। वो बेला आने वाली है, कुछ तुम्हारे लिए अच्छा होने वाली है। तुम्हारा किस्मत रातों रात चमकने वाली है। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्यों का सितारा खुल जाएगी। तुम सपनों को साकार होता हुआ तुम देख पाओगे। तुम जितने भी कार्य तुम किए हैं उस कार्यों का सफलता स्वयं तुम देख पाओगे। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्यों का सितारा अब चमक जाएगी। खुशियाँ तुम्हारा परिवार पर बरसेगी। तुम्हारा जीवन एक खुशहाल जीवन आपको माना जाएगा। आपका साथ जो आपका पर्सन का साथ रिश्ता था बोझ महसूस कर रही थी आपका पर्सन। आपका तरफ से आपका पर्सन बढ़ने नहीं चाहते हैं, थर्ड पार्टी का तरफ बढ़ रही है। मैं कब बोला क्या जो तू मेरा और बढ़, मैं भी नहीं चाहता हूँ। जिम्मेदारी उठाना किसका चाह रही है, थर्ड पार्टी की। उठा, मैं क्या बोलता हूँ मेरा तू उठा। थर्ड पार्टी का साथ शादी करना है तू कर लेना। आपका साथ आपका पर्सन जोड़ने चाह रही है ना कुछ करना चाहती है, पूरी तरीका से रिश्ता तोड़ना चाहती है। तोड़ दे, मैं तो चाहता हूँ तू तोड़ दे। कोई चीज के बारे में आपका पार्टनर का दिमाग में है, आपके लिए आपका पर्सन कुछ भी करना नहीं चाहती है, तो सब कुछ थर्ड पार्टी के लिए करना चाहती है। करना। आपको एंजल क्या मैसेज आपको देना चाह रही है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है, एबेंडेंट आपको मिल रही है। आपको रिसिप मोड में आपको रहना आपको चाहिए। एंजल आपको बता रही है कुछ चीजों आपको कट करना आपको चाहिए। जो चीजें आपको परेशान दुखी अगर कर रही है, जो भी नेगेटिविटी है आपको कम करने का जरूरत है। आपको साथ आपको कोई नेगेटिव अगर हो रही है तो आपको कट करने का जरूरत है। आपका अंदर जो क्वालिटी है उसे ये करना जरूरी है। आपको खुद से ज्यादा और ज्यादा प्यार करने का जरूरत है। दुनिया में हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी के छोटे किसी के बड़े। हर परेशानी हर प्रॉब्लम कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। परेशानी प्रॉब्लम बहुत टाइम तक नहीं रहेगी, से खत्म होना है। हर रात की एक नया सुबह होती है। लाख ठोकरें हम खाते हैं, ठोकर कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। कदम कदम पर जिंदगी हमें आजमाती है। हर मुसीबत का सामना कर कर आगे बढ़ते हुए जाते हैं। जिंदगी में अगर अच्छा इंसान बनना है तो ध्यान से सुन लेना। लोगों का ज्यादा हाजी सुनने से इज्जत बढ़ती नहीं है, इज्जत घट जाती है। दूसरी बात जिंदगी में याद रखना,
ज्यादा भेद ज्यादा लगाओ, किसी का रोज घर जाने से, किसी को रोज पास बिठाने से सब कुछ खत्म हो जाता है। एक तुम कहने वाला व्यक्ति एक दिन तू कहने लग जाता है। लोग उंगली पकड़ते हैं, कब हाथ पकड़ लेते हैं पता नहीं चलता। ईश्वर आपको मनपसंद साथी कब तक आपको देगा? कोई आपका हमसफर आपको मिलने वाला है। इस चीज को आप बहुत ज्यादा अटक आपने किया है, आपने बहुत ज्यादा इंतजार आपने किया है। आप हर एक दिन आपका अपने लिए सोचा है, अपने मेहनत आप की है, आप हर दिन भगवान का नाम लिए हैं। आपका लाइफ में ऐसा कोई नया इंसान आपके लिए आएगा। आपका जीवन में बहुत जल्दी भाग्य परिवर्तन होने वाला है। ईश्वर का कृपा आपको मिल चुकी है। अगर नमाज में अगर आप एक गलती अगर आप कर दी है, भूल कर नमाज पर एक गलती आपको नहीं करना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर मैं दुख के झलक देखा हूँ। तुम दूसरा का खुश देखना चाहते थे। लोगों ने तुम्हारा ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न उठाई है, तुम्हारा लोगों ने हंसी उड़ाई है। तुम लोगों का बातों को दिल से तुम लगा लेते हो। तुम्हें बोला जाता है कुत्ता का काम है वैसे करेगी, करने दो, तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम खुद से ही शिकायत करते हो। तुम नाराज मत होना, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें पसंद करते हैं। मैं तुम्हारा स्वागत देख रहा हूँ। तुम जमीन से आसमान का तय कर रही हो। अब तुम्हारा जीवन बदलने जा रही है। आपका जीवन का बदलाव को तुम देख नहीं पा रही हो। तुम्हारा विशेष बहुत अंतर है। तुम्हें घबराने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके आवश्यकता और नहीं है। मैं सदैव तुम्हारा साथ ही हूँ। तुम्हें सफलता मिलने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ ही है। आशीर्वाद सफलता का मंजिल तक आपको लेके जाएगा। आपका पर्सन आपको ये बात आपको बताना चाहते हैं। ध्यान से ये बात आप सुनिए। वो आपसे ये आपको कहना चाहते हैं, आपका जो दिल करे वो आप करिए। आपका पर्सन अभी अकेला नहीं रहना चाहती है, ऐसे ही कर जो करती है। आपका पर्सन जीवन में लड़ाई झगड़ा देखी है। आपका पर्सन आपसे दूर होने का कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। यूनिवर्स आपको कौन चीजों के लिए आपको तैयार कर रही है। आपका जीवन में जो आपका यूनिवर्स चैलेंजेस दे रही है, आपको तैयार किया जा रही है। आपका जीवन में जो कुछ चैलेंजेस आ रही है 2025 के लिए आपको लिए तैयार करा जा रही है। चैलेंजेस से आपको सीखिए। आपका लाइफ में न्यू रोमांटिक रिलेशन आ रही है, इसलिए आपको सिखाना जा रही है। आपका लाइफ में अच्छे और बुरे लोग सारे चीजें आपको सिखाना जा रही है। कुछ लोगों का असली चेहरा आपका सामने आ रही है। आपका जीवन में अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग बाहर जाएंगे। चैलेंजेस से आपको कैसे सोल्यूशन आपको निकालना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कई सारे शिकायत है, कभी तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा। तुम्हारा साथ बुरा क्यों? लोग बुरा करके अच्छा जीवन जी रही है। मेरे बच्चे, हर दिन एक जैसा नहीं होता। ये स्थिति बहुत जल्दी पलट जाएगी। तुम्हारा अच्छा कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारा शत्रु को उसका कर्मों का सजा जरूर मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ सदैव है। इस कली युग में अगर खुश रहना आप चाहते हो, 3 बातें हमेशा आपको याद रखना आपको चाहिए। आपका भावना को कोई किसी का कदर नहीं होगी। भावना से नहीं, समझदारी से जियो। हर एक को खुद मार्ग तय करना पड़ता है, चाहे कितना कठिन क्यों ना हो। आपका पर्सन का लाइफ में परेशानी बढ़ते हुए नजर में आ रही है। बहुत ज्यादा चैलेंजेस दिखाई दे रही है। जितना भी काम कर ले रिश्तों को संभाल नहीं पाएगी। अभी तक थर्ड पार्टी प्रयास कर रही है। आपका पर्सन तो थर्ड पार्टी से निकलने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। वहाँ से निकल के आपको तरफ बढ़ जाएगा ऐसा कोई नहीं है। कहीं ना कहीं आपका बारे में भी सोच रही है। कुछ समय वो अकेला बिताने के लिए चाहेंगे, तुरंत वहाँ से निकल के आ जाएंगे ऐसा कोई नहीं है। मैं भी चाहता हूँ 10-20 साल जाए, उसके बाद तू मिलेगी। उस समय आपका पर्सन अकेला रहेंगे। मेरे बच्चे, सोच समझ के तुम कदम आगे रखना। तुम चीजों को समझकर आगे तुम अगर बढ़ोगे, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत अच्छा है। तुम लोगों का बातों में आ जाते हो, तुम्हें आना नहीं चाहिए लोगों का बातों में। मैं केवल तुमसे इतना कहना तुमको चाहता हूँ, अगर आपको ये संदेश अगर आपको मिलता है, आप सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिए हैं। चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे और कोई समस्या, प्रफुल्ल का आगमन आपके लिए हो रहा है। आपका जीवन में जो कुछ अशांति है, उसके कारण कोई नजर दोष मैं काट दिया हूँ। आपका प्रेम जीवन में कला कसक महसूस हो रही है। आज ये सब समस्या का अंत दिव्या शक्तियाँ कर देगी। पवित्र आत्मा के आवाज कैसे सुने? एक शांत, एक अलग जगह में आप जाइए। ध्यान यीशु पर केंद्रित करें। परमेश्वर का वचन का अध्ययन आप करिए। ज्यादा परमेश्वर का वचन तुम जानोगे, उतने ही
उनके आवाज को आप सुन पाएंगे। जब आप पवित्र आत्मा के आवाज आप सुनते हो, आज्ञा का पालन आप करते हो, आप आवाज को और ज्यादा सुन पाएंगे। हर दिन आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर पवित्र आत्मा के आवाज सुनने का आप कोशिश कीजिए। आप आसानी से आवाज सुनना आरंभ कर देंगे। आपका पर्सन ऐसा कौन सा मैसेज आपको देना चाहती है? आपका पर्सन बहुत ज्यादा झूठ बात आपको बोल रहे थे। आपका पर्सन ने झूठ कहा था, इसलिए आप दूर चले गए थे। वापस आ रही है, उनके लिए वेट आप करिए। तू एक तो बहुत बड़ा स्टार है ना, तेरे लिए मैं वेट करूँ? तेरा सोच। आप जितने बात बोले थे और सब बात आपका पर्सन को याद है। पर्सन आपके लिए रो रही है, वैसे जीवन सारा रोते रहो। आपको खोना नहीं चाहती है। क्यों? तेरा पास जो थर्ड पार्टी किया था, क्या हुआ? कुछ ऑफर लेके आपका पास आना चाहती है। तेरा ऑफर मेरा क्या होगी? वो आपको खोना नहीं चाहती है, मैं तो खोना चाहता हूँ ना। आपका पर्सन कह रही है, सॉरी कह रही है, पास्ट में जो कुछ हुआ है ठीक है। मैं भी 8-10 गर्लफ्रेंड रख के कुछ करके उसके बाद भी मैं तुझे सॉरी बोलूंगी। तेरा माफी का मुझे जरूरत नहीं है। तेरे बच्चे संदेश को अगर आप सुन पा रही है, आप बहुत भाग्यशाली आप है। परमन आपको चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, फैसला सब कुछ हो चुका है। तुम्हारे और परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। तो तुम्हारा भाग्यों में ये सारा खुशियाँ लिखा जा रही है। समझ लीजिए, आप सही समय आपके लिए आ चुकी है। नया उजाला में सपना साकार होने जा रही है। तुम्हारा जिंदगी सूर्य को माफी चमकने वाली है। वो वक्त आ चुका है, तुम बहुत दूर तक तुम जाओगे। आपका बारे में जिसने बुरा किया है, बुरा सोचा है, तुम्हारा सफलता से वो लोग बिना तेल की जल उठेगी। तुम्हारा सपना पूरा होने का सही समय आ चुका है। आगे बढ़ो, खुशियाँ चमत्कार अचिप रूप से बड़ा लाभ तुम्हें प्राप्त होगी। एक बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारा जीवन में होने जा रही है। खुशियाँ तुम्हारे ओर आकर्षित हो रही है, तुम उसको महसूस तुम करो। परमात्मा का कृपा तुम पर ऐसा बरस रही है, सहयोग की उम्मीद नहीं थी, वो सामने से आकर वो तुम्हें मदद करेगी। ऊर्जा जीवन तुम्हारा भर उठेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा सदैव तुम्हारा साथ ही है। आपके लिए क्या मैसेज है? पुराना चीजों को आपका पर्सन याद कर रही है, वैसे जीवन सारा याद कर। आपका साथ बिता हुआ हर लम्बा उसे याद है, उसे सता रही है, वैसे सता रहे। आपको बहुत ज्यादा आपका पर्सन मिस कर रही है। तेरा मिस और मेरा क्या होगी? आपका पर्सन इतना दर्द में है, कुछ बोल नहीं पा रही है। उनका फैमिली उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। उसका फैमिली बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इसके वजह से वो एनर्जी पर नहीं आ पा रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर चीज को जंग लग जाता है। अगर तुम्हारा दिल को अगर जंग लग जाए ना, आपका रब का बारगाह में तौबा करना, दिल साफ हो जाएगी। ये 4 बातें हमेशा याद रखना। एक, कितनी भी महंगी गाड़ी में तुम घूम लो, बांस से भरी अर्थी पर जाना पड़ेगा। जीवन का सत्य है। जीवन में पैसा के साथ व्यवहार कमाइए। 4 करोड़ नहीं, 4 लोग तुम्हें छोड़ने जाएंगे। जीवन में खाली मुस्कुराना आप सीखिए, जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, एक षड्यंत्र रचा जा रही है तुम्हारे लिए। सावधान रहना होगा, तुम्हारा जीवन अद्भुत है। जितना मित्र है उतना शत्रु भी है। शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मेरी, मैं सुरक्षा कवच में हूँ। तुम्हारा सफलता से जल रही है, बिना तेल की जीवन सारा जलते रहेगी। मेरे प्रिय, सुखद बेला आपके लिए आ रही है। सब कुछ उस तरीका से होगा, तुमने जिस तरीका से तुमने चाहा था। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगी। तुम सफलता का नई ऊंचाई को तुम छूने जा रही हो। तुम अच्छा कर्म की है, उसका शुभ परिणाम तुम्हें प्राप्त होगी। तुम समय समय पर कर्म करते जा रही हो, कुछ तुम्हारे लिए है अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। देखो मेरे प्रिय, तो आगे का जीवन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। बहुत कुछ तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। सुखो संबंध होंगे। जीवन का सारे कठिनाई और परेशानियां बाधा से मुक्त हो रही हो तुम
तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ कर्म तुम करते हो। तुम्हें इतना मिलेगा, तुम उतना संभाल नहीं पाओगे। खुशियाँ ही खुशियाँ चारों दिशा से तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन अति रूप से सार्थक होने वाली है। समय के साथ, धीरज के साथ तुम्हारे लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई कमी और नहीं रह जाएगी। तुमने सोचा नहीं था, उससे ज्यादा तुम्हारा भाग्य उदय होगा। तुम्हारे लिए कई दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रही है। रेचन रच रही है तुम्हारा शत्रु। यूनिवर्स का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रही है। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। तुम अब समृद्ध होने वाली हो। तुम्हारा मन बहुत शांत होगा। एक सत्य को तुम जान लो, मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। मेरा मन में यही इच्छा है, नेगेटिव एनर्जी कौन सा तरीका से लड़ूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। आज तुम्हारे लिए बेसिन में लेके आया हूँ। मेरे दोस्त, अगर कोई वीडियो देख रही हो, तुम्हारा मन में कोई भी इच्छा है 3 बार मांग लो। तुम मन में जो भी इच्छा रखोगे अवश्य तुम्हारा पूरा होगी। तुम जिसके बारे में इतना तुमने सोचा, तुम्हारा नया दिव्य परम अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। तुम उसे चाहकर भी दूर हो नहीं सकते हो। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। भाग्यों से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। हर क्षेत्रों में तुम जो उम्मीद लगाई थी, तो उम्मीदों का सार्थक होने का सही समय आ चुका है। जो सपना तुमने देखा था, वो सपना को साकार होने का सही समय आ चुका है। उसका अनुभूति तुम कर पाओगी। तुम्हें आसानी से प्राप्त होगी। अच्छे कर्मों का मीठा फल हमेशा अच्छा प्राप्त होते हैं। तुम्हारा कष्टों का फल तुम्हें जीवन में प्राप्त होगी। बहुत कुछ ऐसा है, सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगी। बस तुम्हें कदम आगे बढ़ाना है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा खुशी खड़ी है। आगे बढ़ने का सही समय आ चुका है। सही समय आपके लिए आ चुका है। तुम्हारा प्रार्थना स्वीकार करा गई है। तुम्हारा किस्मत रातों रात बदलने वाली है। एक कुछ तुम्हें प्राप्त होगी। ये संदेश में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, तुम्हारे जीवन के लिए लाभकारी होगी। आज का जो ये संदेश है, दिव्यालोक से तुम्हारा पास भेजा जा रही है। तुम अतिरिक्त भाग्यशाली तुम हो। ये संदेश अगर तुम्हें प्राप्त हुई है, इसे अंत तक तुम्हें पूरा सुनना चाहिए। बीच से छोड़ के जाने का गलती मत करना। ये संदेश तुम्हें घटना से बचने के लिए है। तुम्हें बिल्कुल अनदेखा नहीं करना चाहिए। रोज के तरफ ये संदेश को हल्का नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे माता तुम्हारे लिए जो कुछ संदेश लेके आई है, वो महत्वपूर्ण होता है। मेरा अल्लाह कहता है, सिर्फ तुम सब्र करो, मैं तुम्हें वो अदा करूंगी तुम जिसके लिए आजमाना जा रही हो। मैं जो कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए बेहतर होता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत समय से, बहुत तकलीफों से तुम गुजर रही हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। मेरे परीक्षा का अंतिम चरण चल रही है। जीवन में आप पर खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होगी। गरीबी से बाहर निकलने का 5 नियम। सबसे पहले सारे उधार चुका दो। एक मुख्य इनकम का सोच बना लो। किसी चीज पर फालतू पैसे मत उड़ाइए। हर महीने पैसे को बचाओ। तेरे हंसी ने तेरा दुश्मन का होश उड़ा दी है। उन्हें वो चीज समझ में नहीं आ रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू इतना पसंद कैसा है? अल्लाह का दया है। उन्हें तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। जीवन सारा बिना तेल की जलेगी। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे जो जलेगी ना, जानने पाएगी क्या है मैं। तो अंदर ही अंदर बिना तेल की जल रही है, जीवन सारा जलते रहेगी। मेरे बच्चे, मैं ये निर्णय तेरे लिए लिया हूँ। मैं तुमसे ये वादा मैं करता हूँ। अब बहुत हो चुका है। तुमने जीवन में बहुत सहन तुमने कर लिया। अब तुम्हारा जीवन फूलों से भरा होगा। तुम्हारा जीवन में जितना भी उलझन थे, मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगी। आने वाला समय तुम्हारा जीवन खुशियों से भरे होंगे। तुम्हारा जीवन में कोई टिमका भी नहीं होगा। अब खुशियों के बाहर तुम पर बारिश करेगी। हर इच्छा तुम्हारे लिए पूरा होने के लिए तैयार है। एक कार्य को तुम आरंभ कर दो। आने वाला समय में गलत चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। बेटियों को समझना, माँ बाप का इंतकाल का बाद तभी रिश्ता तोड़ने लग जाते हैं। ये तुम्हारा बहन है, सबसे ज्यादा प्यार करती है।
आज का ब्रह्मांड संदेश, ये संदेश के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, आप परम सौभाग्यशाली आप है। आपका जीवन में अब चमत्कार होने वाली है। आपका जीवन अब खुशियों से भर जाएगी। जो कुछ तुम जीवन में नहीं सोचा था, वो सपने सारे आपके पूरी होने वाली है। हार कभी मत मानना। सफलता ऊंचाई पर भरते तुम चला जाओगे। तुम्हारे जीवन में जितना विपत्ति आई है, जीवन में अपने काम पर आपने ध्यान दिया, परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। आपका जीवन इतना सुंदर हो रही है। रहस्य तुम्हारे जीवन में कुछ द्वार तुम्हारे लिए खुलेगी, ऐसे खुलेगी तुम्हारे जीवन में कुछ नामुमकिन नहीं होगी। तुमने श्रेष्ठ कर्म तुमने किए हैं, तुम इतना प्रयास तुमने किया है, तुम्हें अब भरपूर सफलता तुम्हें मिलने जा रही है। अब खुशियों का एक दौर तुम देख पाओगे। कुछ शुभ समाचार तुम्हें सुनने को मिलेंगे। ब्रह्मांड आपको बताना आपको चाहते हैं, जो मांगे थे वो सब कुछ स्वीकार करा गई है। ये सफर तुम्हारे लिए बहुत सुंदर होने वाली है। दुख के बाद सुख जरूर आता है। तुम्हारे जीवन में ऐसा निर्णय कुछ लिया जा रही है। जो परीक्षा तुम्हारे लिए चल रही थी, समझो वो सब कुछ पूरी हुई। समर्थन तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें ऐसा कुछ मिलने जा रही है। सदैव आशीर्वाद तुम्हारा साथ है। चाहे जो कुछ हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, एक गुण को ईमानदारी में तुमको रखना चाहिए। अभी समस्या यह है, अब हर जगह भटकती है। हर घड़ी आपका ईमानदारी बढ़ रही है। कोई भी एक चीज आप चुन लीजिए। आपका जीवन का हर एक पल में आप वफादार आप रहिए, खुश रहिए, आनंदरत नहीं। आपको अगर गुस्सा पसंद है, नफरत पसंद है या पॉजिटिव पसंद है, कोई भी चीज एक लीजिए। हर पल आपको ऐसा आपको होना चाहिए। आपका काम हो गया, बस इतना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ पॉजिटिव को थाम के रखने के लिए। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगी। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगी। जब चाहो तुम्हें देखो, आईना बना लूंगी। आँखों में बस मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? तुम बहुत आगे तक तुम जाओगे। तुम्हारा जीत निश्चित करा गई है। तुम जो कुछ सोचा नहीं था, वो रास्ते भी तुम्हारे लिए खुल चुकी है। आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत आगे तक तुम जाओगे। बहुत बड़ा सफलता तुम हासिल कर पाओगे। ऐसा सुंदर होगा जीवन तुम्हारा। सहयोग का अनुभूति तुम करो, खुशियाँ मिलेगा, घर मिलेगी, सब कुछ आपका जीवन में अच्छा ही होगा। तुम्हारे लिए द्वार खुल रही है, बहुत कुछ प्राप्त होने जा रही है। मेरे बच्चे आओ, तुम्हें राह में दिखाऊंगी। उस रास्ते पर तुम कदम रखोगे, उम्मीद से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा सपना अचानक से साकार होने जा रही है। एक लंबा समय से तुमने संघर्ष तुमने किया, अब मेहनत का फल तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। अपने मन में धीरज आपने रखा, पिता परमेश्वर का कृपा ऐसे तुम्हारे ओर बरस रही है। अब तुम्हारा जीत होने वाली है। हर कार्यों में तुम एक बड़े सफलता को प्राप्त तुम कर पाओगे। मेरे प्रियो, अब तुम्हारा जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाली है। आपका जीवन में कोई शत्रु और नहीं होगी। तुम्हारा रास्ता में और मुसीबत नहीं आएगी। सफलता का और तुम चला जाओगे। आप सुख की अनुभूति तुम कर पाओगे। खुशियों के बौछार होने के लिए, इसमें सीखने के लिए तुम तैयार हो जाओ। बहुत धन आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे जो कुछ जीवन में जो कुछ कमी थी, अब तुम उसका प्रचुरता तुम देख पाओगे। बहुत बड़ा अचानक से खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। आपको बहुत ज्यादा समझदार का हिसाब से देख रही है, समझदार पार्टनर मान रही है। अभी क्यों तेरा भगवान को छोड़कर अभी मुझे समझदार मान रही है? थर्ड पार्टी भगवान किधर गई? आपके अंदर सब कुछ देख रही है। आपका पार्टनर आपका बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है। उसके सारे विचार पॉजिटिव है। अभी कैसे पॉजिटिव हो गई तू? दारू पीने वाला इंसान को 5 खासियत है। रात होने से पहले काम ऐसा तरीका से समाप्त कर लेते हैं। जरूरी एक मिशन पर जाना हो, दूसरा खाने का पैसा हो या ना हो, दारू के लिए कहीं से ना कहीं से पैसा जरूर आ जाएगी। एक बनाने से पहले 2 बूंद ऐसे तरीका से मिट्टी में गिराती है। संसार दहेज में उसे मिला है। पीने के बाद ऐसा ज्यादा ज्ञान देंगे, उनके जैसा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। रोज पीने के बाद कहते हैं कल से और नहीं पीऊंगी, फिर भी पी लेते हैं। ये रील आपका पियक्कड़ दोस्त को भेज दो। आपका पर्सन गलत जगह में फंस गई है। आपका पर्सन अपना आपसे बात निकल नहीं पा रही है, ना उनको मिल रही है, ना आपको न्याय देना चाह रही है। मेरा तो जरूरत नहीं है न्याय। आप दोनों एक जगह पर अटक चुके हैं, लेकिन मैं अटका नहीं हूँ। यूनिवर्स आपका साथ जस्टिस करना चाहती है। आपने
इस दर्द सहा है, जिसका गलती आप नहीं किए हैं उसका बाद भी आप दर्द सहे हैं, तो गलती आप कभी नहीं की थी, इतना तकलीफ आप झेले हैं, आप बहुत ज्यादा दर्द आप झेला है आपका पर्सन और थर्ड पार्टी का वजह से, दोनों का बीच जो आप रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ा। इसलिए यूनिवर्स चाह रही है आपको जस्टिस देना, आपका लाइफ में परिवर्तन आए, आपका लाइफ बेहतर नए सोलमेट के साथ आपकी होगी। बिना वजह आप दुख बहुत ज्यादा सह लिया। उस शख्स के लिए खोल दी जाएंगे जो एक मर्तबा ये दुआ पढ़ लेगा, और जो शेयर करेगा, आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी ने पढ़ ली तब भी आपको ये सवाब मिलेगा। अब वो दुआ कौन सी है सुन लीजिए आप ध्यान से, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, आप इसको वीडियो को सेव कर लेना, कहीं ये वीडियो डिलीट ना कर दी जाए। दुआ क्या है, बहुत इजी है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा व सुबह। वापस आपका पर्सन आ रही है, देखो पेंट खोल के लेके ना जाए। तिरपुल 5 आप लिखना चाहिए। पहले आप छोटे छोटे बातों को आपका पर्सन का ध्यान रखते थे, आपका पर्सन का कोई मजबूरी थी स्टॉक करके रखा हुई है, वैसे रहो। आपका पर्सन पिंजरे में कैद थे, आजाद होते हुए नजर में आ रही है। आपका पर्सन का अंदर हिम्मत जोश आएगी, एक्शन कुछ लेंगे, ले जो एक्शन लेना है। आपका पर्सन का नजरिया बदलते हुए दिख रही है, और बदल के वो दिन कुत्ते घुरा ला सकती है। किसका विश्वास अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा कभी नहीं आता है। हम अगर किसी को विश्वास अगर करते हैं, हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ा है उससे भी आपको धन्यवाद आपको करना चाहिए। वो हमें इस चीज सिखाते हैं, सोच समझ के विश्वास करना चाहिए, यही चीज सिखाती है। किसी से बदला लेने का जरूरत नहीं है, अल्लाह पर सबको छोड़ दो। मैं छोड़ दिया हूँ, आपके लिए जो कुआं खोदा है वो जरूर गिरेंगे। वक्त ने वफा की, आपका पार्टनर ने आपको दुख तकलीफ बहुत ज्यादा दिया है, आपका पर्सन आपसे लड़ने झगड़ने लगे, आपका पर्सन ने आपका दिल पूरी तरीके से तोड़ दिया है। उस थर्ड पार्टी का वजह से आपका पर्सन थर्ड पार्टी के बात मानकर चल रही है। आपका जिंदगी से आपका थर्ड पार्टी और पर्सन जा चुकी है। थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर का लाइफ में क्या कुछ हो रही है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे पूरी रात अपने संरक्षण में रखा और मुझे शांति और सीएम बर्मन ने आपको चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। बर्मन इस संदेश के माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होने जा रही है। मेरे बच्चे तुम हार मत मानना, मेरे बच्चे तुम धीरज रखो, तुम सफलता का ऊंचाई तक तुम पहुंच जाओगे। तुम हमेशा कर्म पर तुमने ध्यान दिया, बरस रही है परम पिता परमेश्वर का कृपा तुम पर। सब कुछ कितना सुंदर हो रही है, तुम्हारा जीवन कितना रहस्यमय है। कुछ रहस्य तुम्हारे लिए खुलेंगे, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगी। जो कर्म तुमने की थी, किसी कार्यों पर तुम इतना प्रयास तुमने किया था, अब भरपूर सफलता तुम्हें मिलने जा रही है। खुशियों का एक दौर तुम देखने वाले हो। कुछ सुख समाचार अचानक से सुनने को तुम्हें प्राप्त होगी। ब्रह्मांड आपको बताना आपको चाहते हैं, तुम जो फुकार किए थे वो फुकार सुना गई है। ये सफर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाली है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सुंदर होने वाली है। दुख का बाद सुख जरूर होता है, बहुत बड़ा नया सुख का सवेरा तुम देख पाओगे। जो परीक्षा तुम्हारे जीवन में चल रही थी तो सब कुछ पूर्ण हुई। अब तुम्हारे कदम खुशियाँ चूमेंगे। भीतर से काम करो, समर्थन तुम्हें प्राप्त होगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। तुम्हारा बहुत बड़ा शक्ति वही बनेगी। तुम्हारा गति को और बढ़ा देना चाहिए, तुम्हारा शक्ति को बहुत सुंदरशाली करेंगे, कार्यों के करने की उमंग भर देंगे। तुम्हारे भीतर शक्ति प्रदान करने की तुम जिसे प्रेम करते हो उसका ज्यादा खुशियों को बारे में ज्यादा ख्याल रखते हो। तुम्हारा वजह से कोई कमी ना रहे। संसार का खुशियाँ तुम देने चाहते थे लेकिन उल्टा झटका दे दिया, धोखा मिल गया। मेरे बच्चे तुम गलती नहीं करते हो। तीर के साथ बाहर आ गई, दूसरी आंख में खून जमा था। अब्बास उसी असना में कह रहे थे, मौला बस
दो तीन ख्वाहिशें हैं, दो तीन ख्वाहिशें। कहा अब्बास कहो तो सही। कहा पहली ख्वाहिश ये है कि आंख पर जमा हुआ खून साफ कर दे, आखिरी बार एक बार आपके चेहरे को देखूं, एक बार आपका दमकता हुआ चेहरा देख लूं। मौला हुसैन ने अपने अमामे के कपड़े से उनकी आंखें साफ, जब आंख खोली तो अब्बास से कहा और क्या ख्वाहिश है बताओ। कहा मौला मेरी लाश को उठाकर खीमे की तरफ मत ले जाना, खीमे की तरफ ना ले जाना। कहा कि वो सारी लाशें तो मैंने वहीं जमा की। कहा अब्बास कहने लगे मौला इसलिए कि मैं सकीना का मुजरिम हूँ, मैं उसके लिए पानी का वादा कराया था। ज़बान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, जबान से माफ करना समय नहीं लगता, दिल से माफ करना उम्रें बीत जाते हैं। सोच समझ के जबान का इस्तेमाल तुम कीजिए, दिल की अदालत से इतना जल्दी बारेज नहीं होता। आपका पर्सन ये बात आपको कहना चाहती है, आपके बिना उसका जीवन अंधकार में है। अंधकार क्यों है? थर्ड पार्टी तेरा भगवान पाई थी, अंधकार कर दी। वो आपसे पूछना चाहते हैं प्यार क्यों करते हो? मैं प्यार अभी नहीं करता हूँ। आपके लिए जो कुछ महसूस आपका पर्सन कर रही है, भावना से दूर भागना चाहते हैं, वो भावना को समझ पा नहीं रही है। अल्लाह ताला दुख सुख सबको देता है, अच्छे बुरे वक्त समान आना चाहिए। हर रिश्तों को आसानी से बिता सकते हैं। हाथ पे कुरान हो, ना दिल बेचैन हो सकता है, ना वो हाथ खाली हो सकता है। हमें खुद से जीतना है, इसलिए हम किसी का साथ नहीं लड़ता हूँ। मैं खुद से जीतना है, इसलिए लोगों से नहीं लड़ता हूँ। मेरा एटीट्यूड कॉन्टिन्यूपन है। दुनिया क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स आपको ये बात आपको कहना चाहते हैं, आप ध्यान दीजिए। आपके लिए एक दिव्य उपहार आ रही है। आप ईश्वर के प्रेम को आप पहचानिए। आप धैर्यवान व्यक्ति आप है। आपके साथ जो कुछ अन्याय हुआ है, आपका जीवन में जितना भी कष्ट आपने सहा है, आपके साथ जितना भी छल कपट हुआ है, ईश्वर आपके साथ न्याय करने जा रही है। आपका जीवन में कौन लोग आपका साथ जुड़ रही है, आपका जीवन में ऐसा कुछ लोग जुड़ रही है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। ऐसे लोग आपका जीवन में जुड़ रही है। आपका जीवन में ऐसा कुछ लोग जुड़ रही है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगी। आपका बंद रास्ते आप खुलने वाली है। ऐसे कुछ लोगों से आप मिलने वाले हैं, आपका जीवन में खुशी आएंगे। ऐसा लोग जुड़ेंगे, आपको जीवन में बहुत ज्यादा खुश रहने का रास्ता आपको दिखाएंगे। लाइफ को कैसे एंजॉय करा जाती है, वो लोग आपसे जुड़ रही है। अगर आपका साथ बुरा करके कोई अगर खुश हो रहा है ना, थोड़ा समय तुम सब्र कर लेना। जब ऊपर वाला हिसाब करता है ना, मरना तो दूर सोने का लायक नहीं छोड़ती है। कहीं पर भी आजमा लेना, हम तैयार है। कहीं पर भी आजमा लेना, हम हर वक्त तैयार है। तेरा हथियार मत दिखा, हम सबसे बड़ा खतरनाक यार है। आपका पर्सन आज आपके लिए क्या सोच रही है? आपका पर्सन कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही है, तुझे लेने होगा नहीं। आपका पर्सन का वजह से आपको तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है। उसका इंतजार कर करके आप थक चुके हैं, उसे छोड़ दिए हैं। अब जा, तू जिधर जाती है जा। आपका पर्सन कंफ्यूज है, उसका मन नहीं मान रही है। छोड़ने के लिए तो सोच नहीं रही है, वापस आने के लिए सोच रही है। आके क्या करेगी तू? आपका पितरों का मैसेज संदेश क्या है? आपका पितर आपका घर में आने वाली है। सकारात्मक ऊर्जा जो है उसको दूर कर रही है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जो लोग तुमसे नहीं है? मैं तो तुम्हारा साथ हूँ। तुम्हें किसी का सामने झुकने मत देगी। जो लोग हंस रही है ना, मातम में बदल जाएगी, खून का आंसू रोएगी। ताड़ पार्टी के लोग जो भी जल रही है, वो बिना तेल की जीवन सारा जल जल कर राख हो जाएगी। आत्मा के शुद्धि कैसे होगी?
आत्मा का शुद्धि होती है आत्मा ज्ञान से। जब तक आपको आत्मा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, प्रश्न खड़ा होता है आत्मज्ञान क्या होता है। स्वयं की पहचान आत्मज्ञान है। हम कौन है कोई व्यक्ति अगर जान जाए, समझ लो आत्मज्ञानी बन गया, तुम बन जाओगे। आत्मा ज्ञान में स्वयं को पहचान हो जाते हैं तो आत्मा ज्ञानी कहा जाता है। जो कैटेगरी होती है ना, एक आत्मा ज्ञान जो है चारों का नियम है। बुद्धि की कैटेगरी से जहाँ मैं और तुम अंतर ज्ञान ना होते हैं। थर्ड पार्टी जो चाहती है आपका पर्सन उसका इच्छा पूरा करती है। थर्ड पार्टी का लालच बढ़ता चला जा रही है और भी मांग रही है पर्सन को। आपका पर्सन को तो बेवकूफ बनाना जा रही है थर्ड पार्टी का ओर से। पूरी तरीका से थर्ड पार्टी आपका पर्सन को यूज कर रही है। थर्ड पार्टी लंबे समय से जो उसका साथ देंगे ऐसा कुछ नहीं है। जब तक फायदा मिल रही है पर्सन से तब तक आपका थर्ड पार्टी रहेगी। जिस दिन पर्सन का तरफ से फायदा मिलना बंद हो जाएंगे, उसका साथ छोड़ने के लिए नहीं झिझकेंगे। थर्ड पार्टी जहाँ फायदा मिलेगा वहाँ पर चल जाएंगे। उस तरीका इंसान है थर्ड पार्टी। जिसके पास पैसा होता है वो चाहता है जो पैसा का शक्ति से सब कुछ खरीद लेगी। जिसके पास पैसा नहीं होता, पैसा कमाने का चाह में गुलाम बन जाता है। आपका पर्सन फीलिंग को छुपाते हुए नजर में आ रही है, कुछ भी बताना नहीं चाहती है। यहाँ पर ही थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रही है। आपको इग्नोर आपका पर्सन कर रही है। आपका पर्सन आपका सपनों पर काम कर रही है। आपका दुश्मन आपको लेके क्या सोच रही है? आपका दुश्मन कहीं ना कहीं ये सोच रही है आपका विश्वास बहुत ज्यादा भगवान पर है, वही सोच रही है थर्ड पार्टी लोग। आपका दुश्मन इस तरीका से सोच रही है। आप बहुत ज्यादा हिम्मत आप दिखाते हो, इस तरीका से समझ रही है थर्ड पार्टी। आप खुद को ज्यादा अकेला महसूस कर रही हो, थर्ड पार्टी सोच रही है तू जैसा बहुत बड़ा ज्ञानी है ना, जान लेगी कौन कैसा है। इसलिए टाइम टाइम पर चोट पहुंचाती है। वो चोट तेरा पास जब जाएगी ना तू याद करेगी। आप जीवन में बहुत कुछ आप करना चाहते हैं, आपका लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश कर रही है, मुझे कर रही है, तेरा तेरा खानदान बर्बाद होगी। आपका सामने अपॉर्चुनिटी भी आती है, ऐसा समझ रही है। आपका उम्र अगर 16 से अगर 25 साल अगर है तो ध्यान से आप सुनिएगा। तो उम्र है जिंदगी में मतलबी लोग मिलेंगे, उम्मीद करके हमेशा के लिए उन लोगों को छोड़ दीजिए। पेट में गया जहर सिर्फ इंसान को मारता है, कानों में गया जहर हजार लोगों को मारता है। झूठ बोलने से अच्छा कड़वा सच बोल दिया जाए। सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, झूठे दोस्त नहीं। कभी कभी बुरा बात इसलिए आता है वो अच्छे लोगों से मिला सके। आपका जिंदगी में है तो आपका तकलीफ को ना समझते हैं, इसलिए उन्हें आप छोड़िए। कुछ लोग मुस्कुराते हैं सच को छुपाने के लिए। भूख मिटने के बाद इंसान औकात भूल जाते हैं। ये संदेश मेरा आशीर्वाद से तुझे प्राप्त हुई है। मैं देख रहा हूँ तू बहुत दिनों से दुखी है, जिसके वजह से तू जीवन जीना भूल गया है। तुझे देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रही है। मेरे बच्चे तू अति प्रिय है, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता हूँ। आज इसलिए संदेश मैं तुझ तक इसलिए मैं पहुँचा रहा हूँ जिससे तुझे सारे सवाल का जवाब तुझे मिल जाए। जो परेशानी में तू उलझा हुआ है, तू बाहर आ जा मेरे बच्चे। तू इस परेशानी को जीवन से दूर करना चाहता है। मैं जानता हूँ तू एक शख्स से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके खुशी के लिए बहुत कुछ किया है। जब उसने तुझे धोखा दिया, इस बात पर तुझे विश्वास नहीं हो रही थी, उसने ऐसा तेरा साथ किया, तेरे जान में यही सवाल घूम रही थी।
सूर्य महाराज जी आपको क्या मैसेज आपको दे रही है? सूर्य महाराज जी आपको कह रहे हैं आपका जीवन में अच्छा बदलाव आपके लिए आने वाली है। आपका जीवन में जो कुछ चैलेंजेस देखने को आपको मिल रही है, मायूस मत होइए। आने वाला समय आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। सूर्य महाराज जी आपको कह रहे हैं आपका कदम सही रास्ता पर जा रही है। आने वाला समय आपके लिए ही होगा। आपका विचार कभी कभी ढकमजा जाते हैं। अपने आप पर आप विश्वास आप रखिए। आपका पार्टनर ने आपका अगर दिल तोड़ दिया है, आपका पीठ पीछे खंजर भोजा है आपका पर्सन ने, अब बहुत ज्यादा डिप्रेशन सिचुएशन में आप चल गए थे। आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रही है थर्ड पार्टी का वजह से। क्या तुम्हें पता है ये समय तुम्हारे लिए आ चुका है? तुम अब इतिहास रचने वाले हो। तुम्हें बहुत बड़ा प्राप्त होगी। तुम्हें निरंतर कोई पुकार रही है। समस्त ब्रह्मांड ने तुम्हें चारों ओर से घेरा है। तुम्हें लड़ने का साहस डिवाइन ने देते हैं। मैं जानता हूँ तुम अंदर मन की आवाज सुनने चाहते हैं। तुम भीतर का आत्मज्ञान को समझकर तुम लक्ष्य बनाना तुम चाहते हो। तुम जब एक कार्य को तुम आगे बढ़ाओगे, ये संदेश को पूरी तरीके से सुनना चाहिए। मैं तुम्हें ये बताना तुम्हें चाहता हूँ अब तुम क्या करने वाले हो। शक्तियाँ तुम्हारे लिए, तुम आज यहाँ तक जो हो स्वयं तुम नहीं आए हो, यहाँ पर तुम्हें लाया गया है। इन्होंने वर्षों तपस्या की है। केवल ये जन्म नहीं, पिछला जन्म से चले आ रही है। ऐसे लोग जो धर्म का चुनाव किया है, वो धर्म को सच्चा मार्ग समझते हैं, वो तुम्हारा साथ देंगे। जिस तरीका से प्यासा पानी को ढूंढ लेता है, तुम्हारा उद्देश्य भी तुम्हें ढूंढ लेगा और रूप धारण करके दिव्य आत्मा तुम्हारा साथ देगा। उस लक्ष्य को तुम जानने के लिए उत्सुक अब थे, उसको पाने के लिए निरंतर तुम्हारा मन चाह रहा था। तुम इतिहास रचने का बहुत करीब तुम आ चुके हो। अब तुम्हें संकेत तुम्हें मिलते रहेंगे। अब तुम वहाँ तक तुम पहुँचोगे जहाँ पर सौभाग्य जाती है। तुम यूनिवर्स पर विश्वास तुम करते हो। आत्मा क्या है? जिन्होंने भी परमात्मा को पाया है वो खुद के लिए मिट गए हैं। वो परमात्मा में एक हो जाते हैं। उस परमात्मा का प्राप्ति से पहले शुरू में वो कुछ भी कहे, जैसे जैसे वो साधन में गहरा में जाते हैं, इस शरीर का और मेरी आत्मा परमात्मा दोनों एक है। वो खुद को मिटा देता है, अपना नाम और नहीं करता। वो हमेशा परमात्मा को कहता है कोई अनंत है, परमात्मा सब कुछ है। परमात्मा का सिवा जो आत्मा को पसंद कर लेता है, परमात्मा का दर्शन कर लेता है। आत्मा का दर्शन परमात्मा का दर्शन से, जिस तरीका से हनुमान जी को शक्ति के बारे में उनके अंदर कौन सा टैलेंट है, कौन सा पावर है, वो अगर जान जाते हैं तो हर चीज जान सकते हैं। उनका अंदर टैलेंट कौन बताता है? आपके अंदर बहुत बड़ा शक्ति है। हमारे अंदर भी एक टैलेंट छुपा हुआ है, एक रहस्य छुपा है अनजान, हम पाना चाहते हैं। साइकोलॉजी का अनुसार 3 दिन विचार को अगर कम करते हैं, माइंड अलग ही शक्ति प्राप्त कर सकता है। अंदर का शक्तियों को कैसा पहचाने? बचपन से अभी देख लो आप किस में रुचि है। जिस चीज में रुचि आ रही है, आपका ग्रोथ में जो बाधा लेके आता है, सिर्फ आपको ये पहचानना आपको है मुझे किस चीज पर कार्य करने की इच्छा होती है। कुछ कार्य में परिणाम देते हैं, थकान भी महसूस नहीं होती है। ऐसा हो जाए उस कार्यों में पैसा ना भी मिले, उसका परिणाम करते जाऊं वो चीज आइडेंटिफाई अगर कर ली, अलग लेवल से ग्रो अप कर सकते हैं। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं? आज यही समय संदेश को अगर आप सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आपको ये संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड ये संदेश के माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, एक मधुर बेला आपके लिए आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ दिव्य है, कुछ शक्तिशाली है, निकलते तुमसे जुड़ने जा रही है। कुछ कमियां तुमने देखी है, चेतन मन में कुछ बात बच गई थी। जिस रास्ते से तुम गुजर रहे थे, तुम ढूंढ नहीं पाए, वो यही समय है। अचानक से परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपको मिलने जा रही है। समस्या से हमेशा के लिए तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मान सम्मान में अधिक वृद्धि होगी, उन्नति से भरपूर होगा तुम्हारा जीवन। कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं रह जाएगी। तुम सबको माफ करते हो। परमात्मा क्षण के लिए तुम्हें कैसे क्षमा कर दे। तुम बहुत भाग्यशाली तुम हो। ब्रह्मांड आपको ये बताना आपको चाहते हैं, एक शक्ति तुम्हारा साथ चल रही है। क्षण भर के लिए तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ती है। इसलिए बोला जाता है हमेशा पॉजिटिव सोचो। आपको दिशा दिखाई जा रही है, भीतर ही भीतर तुम्हें मजबूत करा जा रही है। जो संकेत तुम तक पहुंच रही है, समझो मन को तुम शांत रखो। कोई भी बात होता है तुम दूसरों को बता देते हो। तुमको बोला गया है किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए।
अक्सर तुमसे कुछ हो जाती है गलती, परंतु तुम बहुत आगे तक तुम जाओगे, बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन सुख शांति से भर उठेगी, तुम हर कार्य में संपन्नता को प्राप्त करते हो, तुम्हारा हर नामुमकिन काम सब मुमकिन हो जाएगी। आपके पास दिव्या शक्ति आ रही है या आ चुकी है, आपको अगर समझ में नहीं आ रही है या नहीं है, कैसा पता आप करेंगे? आपको पता लग जाएगा आपके पास दिव्या शक्ति है। मैं भी जानता हूँ मेरा साथ है।